This was the first time I am here to speak something, and the topic which is given here is on mother, or we are celebrating Mother's Day. तो ये जो टॉपिक है ये इतना टची टॉपिक है, कह लीजिए इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि इसमें कुछ बोलने से पहले ही मतलब एक माँ आप वर्ड बोलो और आपके अंदर आप कुछ खुद ही खुद फील करोगे कि आपके अंदर इतनी सारी फीलिंग्स, इतने सारे इमोशंस बनते और बिगड़ते जाते हैं। तो होता क्या है ऐसे में कि कुछ बोलना ही नहीं जाता, समझ ही नहीं आता कि आप क्या बोलो, कैसे एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स एक मदर के लिए। क्योंकि आपकी अभी तक की सारी जिंदगी, आपका अभी तक का सारा यूनिवर्स, सारी दुनिया आपकी एक शब्द माँ में सिमट जाती है। माँ है तो आप हैं, और माँ ने आपके लिए इतना कुछ किया होता है, इतना बड़ा रोल होता है माँ का, इतनी इम्पोर्टेंस होती है कि वो हम ओवरलुक कर ही नहीं पाते। और हर जगह, हर एरिया में, हर कोने कोने में हमें अपनी माँ दिखती है। हमें ऐसा लगता है अगर माँ नहीं तो कैसा, मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे कि दुनिया कैसी होगी। तो माँ का जो अब जो ये टॉपिक एक आ रहा है, कंट्रीब्यूशन माँ का क्या है, तो कंट्रीब्यूशन से पहले माँ का रोल इतना है, इम्पोर्टेंस इतनी है कि अगर हम उस पर थोड़ा सा नजर डालें तो हमें समझ में आएगा कि आज हम जो भी कुछ हैं, जैसे भी हैं, जिस भी पोस्ट पर हैं, जितने पढ़े लिखे, जिस भी अपने एक मुकाम पर हैं, वो सब हैं क्योंकि हमारी माँ ने के उस सब के पीछे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने कहीं या नहीं कहीं या इग्नोर करी। इस समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसको उन्होंने इग्नोर करके आपको अपॉर्चुनिटी दी, आपको उन्होंने आगे बढ़ाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक माँ है। वो जानती है कि मेरे बच्चों के, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करेगी, और वो ये जानती है कि मेरे बच्चों का बेनिफिट इन्हीं सब चीजों से आगे उनको मिलने वाला है। ठीक है, तो अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, माँ के लिए कहा जाता है कि when you are looking at your mother, you are looking at the purest form of love. माँ एक ऐसी होती है, ऐसी पर्सनालिटी है, या एक ऐसा शब्द है, या एक ऐसा व्यक्ति है जो एकदम सेल्फलेस आपसे प्यार करती है। उसको आपसे पलट के कुछ नहीं चाहिए होता, उसे वो सिर्फ आपको देना जानती है। वो आपको हर तरह से आपके पीछे खड़ी है, आपको सपोर्ट करती है, आपको वो देती ही देती है। और बदले में वो ये चाहती है कि मेरे बच्चे आगे से आगे बढ़ें, मेरे बच्चे एक अच्छी हाइट पे जाएं, अच्छी प्लेस पे जाएं और जिंदगी में नाम कमाएं। ठीक, तो ये एक हम माँ के बारे में जो थोड़ा सा मेरे मन में आ रहा है, अभी ऐसे स्पॉन्टेनियस में बोल रही हूँ, वो बता रही हूँ। अब आप देखिए, माँ के लिए कहते हैं ना, दुनिया में हर चीज बदल जाती है। दुनिया में सारी चीजें, आज से 10 साल पहले जो दुनिया थी या 50 साल पहले जो थी, वो सब चीजें बदल गई। लेकिन एक माँ का प्यार ऐसा होता है जो कभी बदलता नहीं, वो कांस्टेंट होता है। हमेशा वो प्योर फॉर्म में होगा, हमेशा आपकी अच्छाई के लिए होगा। वो खुद झेलेगी, वो खुद अपने ऊपर चीजें ले लेगी, क्रिटिसिज्म ले लेगी। दुनिया, सोसाइटी बहुत कुछ बोलती है कि माँ ने बच्चे को बिगाड़ दिया, माँ की वजह से बच्चे ऐसे हैं, ऐसा सुनने में आता है, हम सब फेमिलियर हैं इन चीजों से। वो सब अपने ऊपर ले लेगी, लेकिन बच्चे को एक वो शील्ड की तरह आगे खड़ी हो जाएगी और उसे प्रोटेक्ट करती है कि नहीं, मेरे बच्चे ऐसे नहीं, या उसने बचपना था या इमेच्योर था, कुछ भी कह के वो बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित ही करती है और औरों से उसको बचाती है, उस क्रिटिसिज्म से, उन ऐसी बातों से वो बच्चे को बचा के रखती है। अब देखा जाए, अगर आप रोल देखिए माँ का जो बच्चे से सबसे पहले जो बॉन्ड बनता है, कहाँ से बनता है? जब हमारा सबसे पहला फर्स्ट प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, उस टेस्ट में या तो वो एक डॉट होता है, या कलर होता है, या एक लाइन होती है। वहां से माँ और चाइल्ड का, मदर एंड चाइल्ड का बॉन्ड वहां से बनना शुरू हो जाता है। अब वो सिर्फ एक ऐसी वहां से शुरुआत होती है जो सिर्फ माँ और उस जरा सा जो वो टेस्ट में पॉजिटिव आया है, उससे वहां से वो माँ अपने आप को उस बच्चे से अटैच कर लेती है। अब वो वहां से उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। उसकी थॉट, उसकी जो समझ, उसकी सोच, उसका फ्यूचर, सारा कुछ माँ
अपने आप को उसके हिसाब से ढालती जाती है और वो चेंज करती जाती है कि मैं होगा तो ये चाहिए होगा, ऐसे पढ़ाऊंगी, ऐसे स्कूल में डालूंगी, ऐसे उसको ज्ञान दूंगी, या ऐसे उसका कैरियर बनाऊंगी, ऐसे उसका फ्यूचर डिजाइन करूंगी। सारी चीजें वहां से मार्क में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और वो बॉन्ड वहां से बनना शुरू होता है, जो कि हर क्षण वो स्ट्रांग होता चला जाता है। दुनिया आपको तब से जानती है जब आप बच्चा पैदा होता है, ठीक है, लेकिन माँ जो है वो 9 मंथ्स पहले से बच्चे को जान जाती है। तो हमेशा माँ जो होगी वो औरों से ज्यादा अपने बच्चे को 9 मंथ्स प्लस जानेगी, क्योंकि वो 9 मंथ्स उसने उस बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसके हिसाब से खाया, उसके हिसाब से अपने को ढाला, उसके हिसाब से वो बाहर निकली, उसके हिसाब से उसने अपना ड्रेसअप किया, उसके हिसाब से उसने अपनी दिनचर्या भी बदली। रात में नहीं सो पा रही, नहीं, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स कुछ कुछ आई, उसके हिसाब से उसने अपने आप को खुशी खुशी चेंज किया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बॉन्ड। तो माँ का रोल वहां से शुरू हो जाता है और वो रोल चलता ही जाता है। बच्चा पैदा हुआ, पहला जो बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा पहली सांस से बच्चा को क्या, वो सिर्फ उसका मदर का स्पर्श, जिसे कहते हैं ना टच से बच्चे समझ जाते हैं कि ये मेरी माँ का टच है। छोटा सा बच्चा है, कुछ दिनों का बच्चा है, लेकिन वो टच से समझ रहा है। अगर उसने माँ ने एक हाथ फेर दिया तो वो बच्चा शांत हो जाता है, रोता हुआ बच्चा भी चुप हो जाता है माँ की गोद में आके। क्यों? क्योंकि वो एक टच होती है, टच के साथ साथ एक स्मेल भी होती है, एक कहते हैं ना माँ की एक सुगंध होती है, वो बच्चा उससे फेमिलियर हो जाता है। तो वो बिना कुछ जाने पूछे छोटा सा कुछ दिनों का बच्चा भी तब से माँ को पहचानने लगता है। और वो तब से ना उसको बोलना आता है, ना वो कुछ एक्सप्रेस कर पाता है, लेकिन वो उस टच को, उस स्मेल को समझता है, उस फ्रेगनेंस को समझता है, और वो वहां से अपनी मदर से अटैच होता जाता है। ऑल दिस इज मेकिंग व्हाट, मेकिंग द बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। मदर चाइल्ड बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, कि वो बच्चा माँ के बिना नहीं रह पाता, औरों के पास जाएगा लेकिन वो कंफर्टेबल अपनी मदर की ही गोद में आके होगा। और उसी के अब माँ का रोल यहाँ से कैसे शुरू हुआ, अब वो आगे आगे बिना, छोटे से बच्चे को जो बोल नहीं पा रहा, कुछ कह नहीं पा रहा, उसकी सिर्फ शक्ल देख के, उसकी एक्टिविटीज देख के समझ जाती है कि ये बच्चा मेरा भूखा है, या इसको कुछ परेशानी है, या इसको मुझे पानी देना है, या इसने कुछ मतलब इसके लिए मुझे कुछ क्या करना है, वो सिर्फ उसको देख के समझ जाती है। इतना क्लोज होता है ये रिलेशन। तो अब ऐसे में माँ all round is there to serve the child and to raise that child। इसीलिए कहा जाता है माँ अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन कहते हैं माँ को। तो इंस्टीट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वहां से बच्चे की फिजिकल नीड्स से वो शुरू करती है, इमोशनल वहां से उसको सपोर्ट देती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो उसको बोलना भी सिखाती है, चलना भी सिखाती है, उसको खड़ा होना सिखाती है, उसको शब्द भी सिखाती है, उसको लिखना पढ़ना सब कुछ सिखाती है। और धीरे धीरे वो अपने साथ साथ उसको और भी अपने घर के बाहर सोसाइटी से भी फेमिलियर करती है, अड़ोस पड़ोस नेबर्स से भी फेमिलियर करती है, स्कूल में भी ले जाती है, पीयर ग्रुप में भी फेमिलियर करती है। तो ये सारा रोल बिकॉज ऑफ दैट मदर, बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग पिलर, शी इज डूइंग दैट, and the child is able to easily adjust with the family members, with the society, with the peer group, and in other and in career also। gradually उसकी personality build up होती है। तो जो बच्चा है उसकी पर्सनालिटी, उसका बिहेवियर, उसका मैनरिज्म, उसका कैरियर, उसको वो आगे कहाँ कहाँ किस डायरेक्शन में जाएगा, ये सारी चीजें एक मदर ही देखती है, और मदर ही उसको गाइड करती है और उसको आगे बढ़ाती है। तो जो हम कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट, जब हम बात करते हैं बच्चे की, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट में देखा जाए तो फॉर्मल तो उसको स्कूल से जो मिल रहा है सो मिल रहा है, लेकिन इनफॉर्मल स्कूल से कहीं ज्यादा उसमें रोल होता है मदर का। घर के और भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो उनसे भी कनेक्ट होता है। फैमिली बॉन्ड क्या होती है ये भी माँ ही बताती है। हम इंडियंस में तो फैमिलीज एंड फैमिली बॉन्ड, रिलेशंस, ये सब बहुत मैटर करते हैं। अगर इन सब चीजों को हमारी जिंदगी से निकाल दिया जाए तो हमारी जिंदगी एक वेटेड जिंदगी होगी। समझ ही नहीं आएगा कि अब क्या करें, कोई नहीं है अपना, क्योंकि हम लोगों के लिए तो फैमिली
स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज, ये सब बहुत मैटर करते हैं कि आपके घर में या आपके रिलेशंस में आपका चाचा है, मामा है, मौसी है, ये सारे रिलेशंस बहुत मैटर करते हैं। घर में भाई बहन है, नानी है, दादी है, ये सब चीजें हम लोगों के लिए बहुत मैटर कर रही हैं। इनके बिना एक वैक्यूम क्रिएट होता है, अगर कुछ कहीं होता है तो वैक्यूम क्रिएट होता है। लेकिन ये सारी चीजों से फेमिलियर करना, उनको रिस्पेक्ट देना, उनके साथ कैसा आपको बिहेवियर देना है, ये सारी चीजें एक मदर ही गाइड करती है। यहाँ फादर इतना फ्रंट में नहीं आता, फादर का बैक रोल होता है। मदर का रोल होता है कि वो बोलती है कि ये बड़े हैं, इनके साथ आपको ऐसे बिहेव करना है, ये आपके फैमिली फ्रेंड हैं, ये आपके नेबर हैं, ये आपके रिलेटिव्स हैं, ये आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, ये आपके कजिन्स हैं, सेकंड कजिन्स हैं। ये सारी जो टाइज हैं ये एक माँ ही उसको लाके सामने रखती है। सिमिलरली उसके जो इमोशनल, जो उसका डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी माँ ही होती है जो उसको वेरियस इमोशंस है, जो हमारे इमोशंस होते हैं, ये सब आपने शायद बीएड में पढ़ा होगा, ये सब पूरे पूरे चैप्टर्स होते हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट में सारे इमोशंस जो हैं वो एक माँ ही उसको धीरे धीरे फेमिलियर करती है इमोशन से। जब वो अपनी तरफ से शो करती है, लव शो करेगी, लविंग, केयरिंग, शेयरिंग, ये सारी चीजों से वो धीरे धीरे आपको फेमिलियर कर रही है। कि अगर उसके छोटे भाई का या किसी को उसने देखा चोट लगी तो वो भाग के जाके उसको शेयर करता है, उसको केयर करता है, उसके लिए दवा या कुछ जो भी कर सकता है उस समय उसको चुप कराता है और कुछ नहीं। तो वो शेयरिंग, केयरिंग, लविंग, किसका क्या, ये सारी चीजें धीरे धीरे मदर से ही उसका आता है और धीरे धीरे उसके इमोशंस डेवलप हो जाते हैं। अब आप अगर और स्कूल लेवल पे लाएं थोड़ा, हेलो, अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़े, स्कूल लेवल पे बच्चा जा रहा है, स्कूल जाने को जब तैयार होता है तो माँ होती है जो उसके साथ खड़ी होती है, उसको स्कूल भेजती है। और उसकी टीचर्स के ये रोल होता है माँ का कि जाके उसकी टीचर से बात करे, उसके बारे में पूछे, कहाँ क्या कमी आ रही है, कहाँ क्या सपोर्ट चाहिए, वो सारी चीजें माँ ही देखती है और माँ ही उसको वो सारी चीजें घर में इनफॉर्मल एजुकेशन के फॉर्म में उसको देती है, जो बच्चा खेल खेल में सीख लेता है और वो शो करता है। ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ मदर, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग हैंड, स्ट्रॉन्ग पिलर, होता क्या है, बच्चे में ग्रेजुअली एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता जाता है, एक एबिलिटी डेवलप करती जाती है, और एक उसमें ऐसा भी कॉन्फिडेंस आता है कि वो लोगों को फेस करने लगता है, लोग बाहर निकल के अपने लेवल पे अपने फ्रेंड्स के साथ डील करने लगता है, अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड्स के साथ, लड़ाई झगड़े छोटे छोटे जो होते हैं उनमें वो बोलने लगता है, डील करने लगता है, सही जजमेंट लेने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको घर से एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छी पर्सनालिटी, एक माँ का ऐसा सपोर्ट है जो अपने बिहेवियर से, बीइंग द रोल मॉडल वो प्ले करती है और वो उसको दिखाती है कि आप कैसे सही डायरेक्शन में चलोगे, कैसे आप डिसीजन लोगे और कैसे आप अपने आप को आगे अलग निकालोगे। आपको जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करोगे, तभी आप ग्रेजुअली अपना कैरियर भी फॉर्म करोगे और अपने आप को आगे निकालोगे। तो होता क्या है कि मदर जो है वो आपको ग्रेजुअली फैमिली से निकाल के बाहर भी लाती है, सोसाइटी में अपने साथ इंट्रोड्यूस कराती है आपको, अपने साथ छोटे छोटे फंक्शंस में, किसी की बर्थडे पार्टी है, किसी की मैरिज है, किसी का कुछ है, वहां भी ले जाके वो आपको गेस्ट से मिलवाएगी, बच्चे को मिलवाएगी। बच्चा देखेगा कि अगर मैं एक बर्थडे पार्टी में जाता हूँ तो मेरा क्या वहां पे क्या होता है, वो पेरेंट्स के साथ जाता है, धीरे धीरे वो फेमिलियर होता है that how a birthday party of my friend or somebody is being celebrated and what are the activities, how it is celebrated, what all happens there। जब वो फेमिलियर हो जाता है, कहते हैं ना, जब आप फेमिलियर हो जाओ किसी चीज से तो आप थोड़े कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, यू नो कि हाँ मैं बर्थडे पार्टी में जा सकता हूँ, आई कैन हैंडल द बर्थडे पार्टी। तो ये सारी चीजें जो ये इंट्रोड्यूस करने वाली होती है ऑफ दिस सोसाइटी, फ्रॉम दिस टू दिस सोसाइटी, is because of the mother. She takes care and she is always there. She will be guiding the child. She will be always teaching the child, guiding the child and telling the child what is right, what is not right, what is desirable, what is not desirable, what should be done and what should not be done, or which should be avoided। हर चीज को आप चीख चिल्ला के या ऐसे नहीं, कुछ चीजों को आप इग्नोर करके भी अवॉइड कर सकते हैं जो आपको ठीक नहीं लग रही, ये भी माँ ही सिखाती है।
हर जगह आपका रिएक्शन एक सा ही नहीं आएगा। हर ये दुनिया को डील करने में, सोसाइटी को डील करने में आप हर जगह एक सा रिएक्शन नहीं दोगे। कहीं आप जोर से बोलोगे, कहीं आप डांट भी दोगे, कहीं आप चुप भी रह जाओगे, और बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां आप उस चीज को इग्नोर करके भी आप उस चीज को ओवरकम करते हो। तो ये सारे जो ज्ञान होते हैं फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, आपको ये सारी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं एंड विच रियली मैटर्स, ये सारी चीजें जो होती है ये एक मदर ही हमें गाइड कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। शायद हमारे फादर भी इतना इंटरफियर नहीं करते, इतना नहीं बोलते इन छोटी छोटी बातों का, वो भी नहीं ध्यान रखते कि ऐसे मुझे अपने बच्चों को ऐसे गाइड करना है। वो बोल्ड डिसीजंस लेते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। लेकिन माँ जो होती है वो आपको घर में आपका क्या रोल है एज मे बी अ सन और अ डॉटर, घर के बाहर आपका और फैमिली वालों के साथ आपका क्या रोल है, फिर आपका स्कूल में क्या रोल है, फिर आपकी जब एक बार आप मेच्योर हो गए, करियर में आ गए, उसके बाद आपकी शादी हो गई, वहां आपका क्या रोल है, बीइंग द वाइफ और बीइंग द हस्बैंड, वहां आपका क्या रोल बनता है, वहां आपको कैसे टर्म्स क्या करना है। ये सारी चीजें मदर ही आपको गाइड करती है। और आप घर में सीखते किससे हो, क्योंकि आप माँ को अपनी देख रहे होते हो वो सब कुछ करते हुए। इसीलिए कहते हैं कि एक जो अच्छा एनवायरनमेंट, एक हेल्दी एनवायरनमेंट, वो माँ ही देती है, वो माँ से ही, घर से ही मिलता है। अगर घर में मदर, कहते हैं ना बच्चा आया घर में अगर मदर नहीं है तो बच्चे को समझ में नहीं आता, सब चीजें उसको ना केओस सी लगती हैं, उसको समझ ही नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। स्कूल से बच्चा आया, मम्मी नहीं है घर में, तो समझ में वो मे बी वो कपड़े चेंज करेगा, यूनिफॉर्म कुछ खाएगा, पर वो सब केओटिक सा होता है, एक कंफ्यूजन सा होता है। तो एक जो सिस्टम है, एक जो रूटीन है, सिस्टम है, डिसिप्लिन है, जिसकी वजह से आदमी आगे बढ़ता है, जो बहुत जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए फॉर द सक्सेस, डिसिप्लिन लाइफ इज अ मस्ट। तो वो जो चीज है वो आपको अपनी माँ से ही मिलता है। एंड शी इज एन ऑल राउंड वर्किंग लेडी, 24/7 वो काम करती है, वो अर्न भी कर रही है, और अगर वो अर्न नहीं भी कर रही तो भी वो घर में सबके लिए कर रही है। शी इज द बाइंडिंग फोर्स। अनदर ग्रेट थिंग ऑफ मदर इज शी इज द बाइंडिंग फोर्स। वो सबको जोड़ के रखती है फैमिली में। कोई डिस्टर्बेंस कहीं अगर जरा सा भी कुछ होता है तो वो सॉल्व करके आपका वो डिस्टर्बेंस दूर करती है और सबको जोड़ के रखती है, जैसे कि एक हैप्पी एनवायरनमेंट रहे घर में। अगर हैप्पी एनवायरनमेंट होगा, हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, तभी सबकी ग्रोथ पॉसिबल है। तो अब ये हम लोग मानते हैं, हम इंडियंस तो ये मानते हैं कि जब से अर्थ है, मदर अर्थ हम लोग बोलते ही हैं, जब से क्रिएशन है तब से माँ है, हम लोग तो ये मानते हैं इंडियंस। तो क्यों, अब देखिए आप माँ को ऐसे भी देख सकते हैं कि माँ एक इतनी अच्छी, एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उसका नाम माँ है। वो अपने बच्चे की हर प्रॉब्लम का सिल्यूशन उसके पास होता है। बच्चे के कोई भी किसी भी एरिया से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगी, माँ के पास उसका सोल्यूशन होगा। वो बच्चे को शक्ल देख के समझ जाएगी और वो उसका सोल्यूशन उसको दे देगी। तो ये एक माँ ही है जो कर सकती है। वो आपके ऊपर एक अच्छा एक अपना हाथ फेरेगी, आपके सिर पे एक हाथ रखेगी, और आपको क्या होगा, आपके जितने भी दुख हैं, जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, दुख हैं, वो सारे वो अपने अंदर डाउनलोड कर लिए जैसे, और आपको उसने सोल्यूशन देके आपके ऊपर जो है उसने अपलोड कर दी आपके लिए सारी खुशियां डाउनलोड कर रही है। वो हाथ आपके सिर पे रख के आपकी सारी समस्याएं उसने सुन के उनका सोल्यूशन देके वो उसने आपकी खुशियां आप पे अपलोड कर दी। तो अब हम लोगों के जब यहाँ पे कंप्यूटर आया तो कहते बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर आया, वर्क लोगों को हट गया कि कंप्यूटर से तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, अच्छा काम हो जाता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये सब आया। लेकिन कंप्यूटर को भी अगर काम करना है तो उसको भी माँ की जरूरत पड़ती है। मदर बोर्ड के बिना कंप्यूटर भी नहीं चलता। तो माँ की एग्जिस्टेंस एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जो हर जगह आपको देखने को मिलेगी, छोटी छोटी चीजों में आपको देखने को मिलेगी कि माँ के बिना तो कुछ कहीं कुछ चलता ही नहीं है, कहीं कुछ होता ही नहीं है। माँ है तो सब कुछ है। पूरी दुनिया इस एक शब्द, छोटे से शब्द माँ में समेट के रह गई है। इसीलिए कहते हैं माँ का रोल बहुत बड़ा रोल है, और इस रोल को हम लोग भुला नहीं सकते, हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। और हमें हमेशा, हम इंडियंस के लिए तो हमारा हर दिन मदर्स डे होता है। ये कॉन्सेप्ट तो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है कि एक दिन उन्होंने बना लिया कि मे का सेकंड संडे विल बी सेलिब्रेटेड एज मदर्स डे। दिस इज द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट।
मैं, ये मेरा मानना है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मतलब मेरी अपनी फीलिंग है, मेरा अपना व्यू है कि मे बी क्योंकि वेस्ट में जो रिलेशंस होते हैं, फैमिली टाइज होती है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो शायद उन लोगों ने एक दिन ऐसा चुना कि चलो आज हम अपनी मदर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, थोड़ा ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। पर हम इंडियंस, हमारे यहाँ तो हर दिन माँ से शुरुआत होती है, बच्चे सुबह से मम्मी से शुरुआत करते हैं और रात को सोने तक उन्हें मम्मी ही चाहिए होती है, उसके बिना उनका काम ही नहीं चलता। तो हम लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अटपटा है, पर वेस्ट में ये माना जाता है बिकॉज दे हैव गॉट अ वेरी शैलो रिलेशन, उनके यहाँ इतने स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है, फैमिली टाइज बिल्कुल नहीं है। अब आप देखें, अगर आजकल की जो प्रॉब्लम आ रही है कोविड-19 आई, देखिए मैं अभी रिलेट कर रही हूँ सिंपली, कोविड-19 एक अजीबोगरीब सी बीमारी आ गई कह लीजिए, या एक अजीबोगरीब सा पेंडेमिक आ गया, जो भी आ गया, एंड the whole world is all, there's all problems, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। जो भी सुनो, किसी का फोन भी आता है तो डर, एक बार तो दिल थोड़ा सा डर जाता है फोन उठाने में भी कि कहीं कोई सैड न्यूज ना हो। ऐसा हो रहा है बिकॉज वी आर फेसिंग, 1 साल से ज्यादा हो गया हम लोग फेस कर रहे हैं। उसमें भी देखिए आप, अब उन्होंने बोला अगर आपको कोविड से बचना है तो उन्होंने बोला आप हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, मास्क पहने, बाहर ना निकलें, कम से कम चीजें छुएं, बाहर कांटेक्ट में ना आए, डिस्टेंस मेंटेन करें। देयर आर सो मेनी थिंग्स वी ऑल आर फेमिलियर, वी ऑल नो, वी ऑल आर हियरिंग इट फॉर 1 ईयर, ठीक है। पर उसमें भी जो मास्क आया, तो मास्क में कहते हैं देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ हर इन दिस प्रोटेक्टर। मास्क, मास्क जब हम बोलते हैं तो माँ वर्ड पहले बोलते हैं, तो वहां भी हमें बचाने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें सावधान करने के लिए माँ ही आ गई आगे कि हम मास्क, कहा मास्क जरूर लगाइए, सिंगल मास्क लगाएं, N95 लगाएं, अब आया डबल मास्क लगाइए, पहले कॉटन लगाइए, फिर उसके ऊपर सर्जिकल लगाइए, ऐसा भी बोला जा रहा है। तो वहां भी हमने देखा है माँ का रोल आया कि माँ ही आई, और मास्क वर्ड में भी हमें माँ ही मिली जिसने हमें इस बीमारी से बचने का एक छोटा सा उपाय बताया, ठीक है। तो आप लोग ये समझिए कि माँ एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, और जो कहा जाए वो ऐसा बाद में, ऐसे मैं इतनी देर बोल ली लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ नहीं बोला, जो मैं एक्चुअली बोलना चाहती हूँ वो तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। कभी कभी होता है ना, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। तो यहाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि शायद कितना भी कुछ मैं बोल लूं, कितना भी कुछ मैं लिख लूं, लेकिन फिर भी मैं माँ के बारे में अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपनी ट्रू इमोशन शायद नहीं शो कर सकती। आज हम सब जो भी हैं, हम लोग जो भी हैं, वो सब हम अपनी माँ की वजह से ही हैं। नो डाउट फादर का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द मदर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, सैक्रिफाइस, एंड बिकॉज ऑफ हर ट्रेनिंग, हम आज इस मकाम पे हैं कि हम आप कुछ अचीव कर पाए हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि माँ से हमें मिली हैं, और हम आगे भी अपने बच्चों में भी यही एग्जिबिट करते हैं। तो कल ऐसे ही छोटा सा हम लोगों ने भी मदर्स डे क्या सेलिब्रेट क्या करना है इसको लॉकडाउन में, बट स्टिल थोड़ा सा सेलिब्रेशन होता है, जो बन पाता है बन किया। हमने भी कुछ मैसेजेस पास किए, हमारे पास भी कुछ मैसेजेस आए, घर के एक वो जो डेली का रूटीन होता है, बोर सा रूटीन एक जो चला ही चला आ रहा है, उस रूटीन में थोड़े से चेंजेस बच्चों ने किए, थोड़े से चेंजेस हम लोगों ने किए, जस्ट टू, ठीक है, थोड़ा सा खुश होने का एक तरीका है, और वो हमने कल थोड़ा सा करना चाहा। वही चीज आज है कि इस मीटिंग के थ्रू भी हम लोग थोड़ा सा अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इस एटमॉस्फेयर से या इस चीज से थोड़ी देर के लिए हम लोग बाहर निकल जाएं। तो आई थिंक दिस इज द इनफ, एंड के बारे में और मैं क्या बोलूं मुझे पता नहीं, पर आप लोगों के पोएम्स सुन के और आप लोगों के विचार सुन के, आप लोगों की सेल्फ रिटन पोएम्स थी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम रियली हैप्पी टू हियर ऑल दिस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you so much, ma'am.